नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 और आज की यह कथा है जब चारों युगों में छिड़ी सबसे बड़ी लड़ाई और क्यों भगवान शिव को करना पड़ा निर्णय। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि आज की कथा केवल कहानी नहीं बल्कि समय, बुद्धि और धर्म का रहस्य है। दर्शकों, यह घटना उस समय की है जब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग ये चारों स्वयं देवस्वरूप बनकर एक साथ विराजमान थे। चारों भाई थे, परंतु एक दिन चर्चा ने रूप ले लिया विवाद का। सबसे पहले सतयुग ने कहा, मैं सबसे महान हूँ। मेरे समय में धर्म के चारों चरण स्थापित थे। मनुष्य सत्यप्रिय, तपस्वी और पवित्र थे। त्रेतायुग मुस्कुराया, भाई महान तुम नहीं, मैं हूँ। मेरे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने जन्म लिया। धर्म की स्थापना मेरे काल में हुई। द्वापरयुग हंस पड़ा, तुम दोनों भूल रहे हो। मेरे समय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। महाभारत जैसा महान धर्म युद्ध मेरे ही काल में हुआ। तभी शांत बैठे कलयुग ने कहा, तुम सब अपनी अपनी महानता गिना रहे हो, परंतु असली श्रेष्ठता बुद्धि में होती है और वह मेरे पास है। यह सुनकर तीनों युग क्रोधित हो उठे। चारों ने निश्चय किया, हम स्वयं निर्णय नहीं कर सकते, चलो कैलाश चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ही अंतिम न्याय करेंगे। दर्शकों, चारों युग हिमालय की चोटियां पार करते हुए कैलाश पहुंचे। द्वार पर नंदी खड़े थे। कौन हो तुम? चारों बोले, हम स्वयं कालचक्र है, प्रभु से मिलना चाहते हैं। नंदी ने भीतर जाकर भगवान शिव को सूचना दी। भोलेनाथ मुस्कुराए, आने दो, समय स्वयं मेरे पास आया है। चारों युगों ने शिव को प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले, तुम स्वयं समय हो, फिर विवाद कैसा? सतयुग बोला, प्रभु हम में से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय कीजिए। शिव ने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर बोले, निर्णय परीक्षा से होगा। भोलेनाथ ने कैलाश के नीचे एक विशाल लोहे का पात्र रखवाया। उसका भार हजारों टन था। उसके पास रखा गया अनाज। शिव बोले, जो इस पात्र में भोजन बनाकर मेरे 1000 गणों को खिला देगा वही श्रेष्ठ होगा। सबसे पहले सतयुग की बारी आई। सतयुग ने विशालकाय पुरुष को बुलाया। 21 हाथ लंबा, अत्यंत शक्तिशाली। उसने अकेले ही पात्र उठाया, भट्ठी बनाई, भोजन पकाया, सबको परोसा। सबने प्रशंसा की। फिर त्रेता ने भी महान बलवान पुरुष भेजा। उसने भी वही किया, पर थोड़ा अधिक श्रम लगा। अब द्वापर युग की बारी। द्वापर का पुरुष बलवान था, पर उसे अधिक प्रयास करना पड़ा। कठिनाई से पात्र उठाया। अब कलयुग की बारी। दर्शकों, तीनों हंस रहे थे। कलयुग का व्यक्ति केवल 3 हाथ लंबा था। भोलेनाथ बोले, तुम्हारी आयु भी कम, शरीर भी छोटा, कैसे करोगे? कलयुग ने कहा, प्रभु बुद्धि बल से बड़ी होती है। कलयुग का युवक नीचे गया। उसने पात्र उठाने की कोशिश भी नहीं की। उसने पात्र के नीचे मिट्टी हटाई, वहीं भट्ठी बना दी, अग्नि जलाई, भोजन पकाया। फिर शिवगणों से कहा, आप स्वयं एक दूसरे को परोस दीजिए। कुछ ही समय में सबने भोजन कर लिया। तीनों युग स्तब्ध थे। भोलेनाथ बोले, सतयुग में धर्म था, पर बुद्धि कम प्रयोग हुई। त्रेता में मर्यादा थी, पर अहंकार भी था। द्वापर में ज्ञान था, पर युद्ध अधिक था। परंतु कलयुग में बुद्धि प्रखर होगी। यह मशीनों का युग होगा। छोटे शरीर पर विशाल मस्तिष्क। शिव ने घोषणा की, चारों में श्रेष्ठ कलयुग। भोलेनाथ बोले, कलयुग में मनुष्य पृथ्वी के पार जाएगा, आकाश छुएगा, मशीनें बनाएगा, विज्ञान से चमत्कार करेगा। परंतु याद रखना, बुद्धि यदि धर्म से दूर हुई तो यही युग विनाश का कारण भी बनेगा। चारों युगों ने सिर झुका दिया, पर असली रहस्य क्या है? दर्शकों, क्या सच में कलयुग श्रेष्ठ है, या यह केवल एक परीक्षा थी? भोलेनाथ ने अंतिम वचन दिया, श्रेष्ठ वह है जो अपने समय में धर्म, बुद्धि और करुणा तीनों को साथ लेकर चले।
प्रिय दर्शकों, हम कलयुग में हैं। हमारे पास मशीनें हैं, तकनीक है, ज्ञान है, पर क्या हमारे पास धर्म और विनम्रता है? अगर बुद्धि के साथ भक्ति जुड़ जाए तो यही कलयुग सबसे महान बन सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11। मिलते हैं अगले अद्भुत रहस्य के साथ। हर हर महादेव।